आज के टाइम पे लोग अपने अपने हिसाब से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग तरीके से मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, किससे बातें करनी चाहिए, कि क्या समझनी चाहिए और किस तरीके से सारे व्यवस्था को कवर करना चाहिए, क्या अपने पास लेकर आएँ जिससे कि हम अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये सारी इंसान की हर एक कमी की वजह से अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं और लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। तो चलिए हम जानेंगे आज के इस सेशन में कि लक्ष्य क्या होती है, लक्ष्य को कैसे पाना चाहिए और क्यों पाना चाहिए, और कैसे इंसान के साथ में हम जुड़े कि उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी वो मदद कर सकता है और वे लक्ष्य हमारे किस काम में आ सकता है और हमें किस लायक वे लक्ष्य बना सकता है। उन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज ऐसे ही इस सेशन में एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो कि वे भी अपने लाइफ को उसी फार्मूले के हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और वे आज कहते हैं कि आज मैं अगर इस फार्मूले से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं तो आप भी इस लक्ष्य को पाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे और इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम आज के सेशन में इस तरीके से कुछ बताएंगे कि जो कि आपकी इजी तरीके से उस मोड़ को इतना आसान बना सकता है कि जो कि आपको कहीं उससे लाख गुना फायदे होने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप अनेकों सारे ढेर सारे भाषाएं, स्पीच और मोटिवेशंस और क्वेरी और स्पिरिचुअल और ग्रोथ के बारे में सारे वीडियोस और सारे लोगों की चर्चाएं सुनते रहते हैं, वैसे ही आज भी मैं आप सभी को एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे महान हस्ती जो कि अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा कार्य कर चुके हैं। आज अगर देखा जाए तो वे अपने लाइफ को एक अच्छी तरीके से लग्जरी जी रहे हैं और वे उनके पास इस समय सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि वे भी एक छोटे परिवार से ही थे, जहाँ तक कि देखा जाए कि वे उनके पिताश्री बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकल थे। वे उस मैकेनिकल के ही काम से अपने परिवार को पूरे अच्छी तरीके से चलाते थे। उन्हीं का बेटा ये जो एक हैं जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, जो कि उनका नाम है महेंद्र दोंगने। तो ये अपने लाइफ में महेंद्र सर ने, जो कि अभी फिलहाल में ही कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर के शो में आए और अपनी सारी बातों को व्यक्त किए ताकि लोग भी उस चीज़ को समझें और अपने आप को बदल सकते हैं। जब ये कहते हैं कि जब हमारे पिताश्री बाइक मैकेनिक रिपेयरिंग करते थे और उस काम को जब लगन से करते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो उनका सारा जो कार्य होता था आसानी से हो जाता था। यानी कि कहने का मतलब है कि जब उनके पास ढेरों सारे काम आ जाते थे तो ये महेंद्र सर भी उनके साथ में हाथ बटाना चालू कर दिए थे। यानी कि कहते हैं कि जिम्मेदारी एक बहुत ही बड़ी मनुष्य का एक हिस्सा बन जाता है। जब तक इंसान के पास जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक वो किसी भी सिचुएशन को समझ नहीं पाता है। यानी कि हमें जिम्मेदारी ही हर एक कार्य कराने में मजबूर करती है और उसी मजबूरी का कारण है कि इंसान तरह तरह चीज़ों से लड़ने की तैयार, अपने आप में वो पावरफुल, अपने आप को एक अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए वो कोशिश करने लगता है। लेकिन वही चीज़ पाने के लिए लोग हमेशा तड़पते रहते हैं और हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। तो हम इनके बातों से यह जानेंगे कि किस तरीके से और कौन से फार्मूले से महेंद्र सर ने जिस तरीके से अपने लाइफ को बदल चुका और संदीप माहेश्वरी सर के शो में आने के बाद में पूरी साफ साफ कह दिया कि आप भी इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी तरीके से पा सकते हैं। और मैं भी कहता हूं कि आपके अंदर जब ये जगा लेंगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो 100% गारंटी है कि आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप तरसने वाले नहीं हैं। तो ये जब इनके पिताश्री, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं महेंद्र सर की, ये मध्य प्रदेश से रहने वाले थे, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। इनके पिताश्री बाइक रिपेयरिंग करते थे और ये भी वहीं पे जाके अपना काम चालू कर दिए। यानी कि पिता के साथ साथ में हाथ बटाना चालू कर दिए बाइक रिपेयरिंग का। और ये कहते हैं कि जब इनके साथ में कोई भी काम होता था तो ये अपने काम को एनर्जी के तरह काम करते थे। यानी कि इनको ऐसा थकान महसूस होता ही नहीं था और सारे कार्यों को आसानी तरीके से करते चले जाते थे।
और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते चले गए और एक इनका अच्छे समय आने के बाद एक इनका माहौल क्रिएट हो गया और वहीं से यह लोगों में इतना फेमस हो गए कि आज के टाइम पे देखा जाए तो ये 6-6 घंटा 12-12 घंटा स्टेज पे बोलते रह जाते हैं, फिर भी लोग इनकी बातों को सुनने से बोर नहीं होते हैं, न इनकी बातों को सुन के इग्नोर करते हैं। यानी कि इनकी बातों में क्या सारी चीज़ें भरी हुई हैं, क्या सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें बताते हैं और लोग इनसे क्यों इतना अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो हम इनके वीडियो देख के ही हम अनुमान लगा सकते हैं। जो कि हम इनके बारे में पूरी हिस्ट्री निकालने हैं, पूरी जानकारी निकालने के बाद में भी बाद में ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि इनकी बातों से हमें कितनी बड़ी सीख मिल सकती है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब ये एक सिंगल इंसान हजारों करोड़ों लोगों को एक अच्छी खासी स्पीच दे सकता है, लोगों की लाइफ बदल सकता है, एक मिडिल क्लास के इंसान, तो हम तो एक अच्छे खासे परिवार के हो के भी हम अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही फार्मूला है 5। ये 5 अंगुलियाँ, ये जो 5 फिंगर्स दिख रही हैं, इसी 5 फिंगर्स के हिसाब से वे अपने फार्मूले को तैयार किए हैं। और जब आप भी इस 5 फार्मूले को रेडी कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी एक अपने जीवन में लाइफ में कुछ करने लायक बन सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इन 5 फार्मूला आपके लाइफ में काम करने वाली हैं या नहीं, किस तरीके से बताएं। यानी कि जब ये फर्स्ट फिंगर है, इसको बता दिए आपका हेल्थ, यानी कि जब आपका हेल्थ सही होता है तो आप कोई भी काम आसानी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो भी सारे, जब आपका हेल्थ और स्वस्थ रहते हैं तो आपका बॉडी हमेशा चंचल और फ्रीडम के साथ में और हमेशा खुशियों भरी जीवन जी सकती है और कोई भी चीज़ पाने की इच्छुक आप हमेशा रह सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका हेल्थ, सेकंड हो गया आपका माइंड रीडिंग, यानी कि माइंड लर्नर कह सकते हैं या माइंड रीडिंग कह सकते हैं। तो माइंड लर्नर में क्या होता है कि आप किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चनिंग या कोई भी जवाब का आंसर तुरंत उस चीज़ को दे सकते हैं। यानी कि जैसे कहते हैं कि हम जब हिंदी बोलते हैं भाषा, तो हमारे हिंदी बोलने का तरीका क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं हम इंग्लिश बोल लेते हैं। यानी कि कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं फिर भी वो इतनी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वैसे ही ये भी कहते हैं कि जब आपका माइंड लर्नर बेटर है तो आप भी ये लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाता है। यानी कि इस तरीके से ये महेंद्र सर ने कहते हैं कि आपके 5 अंगुलियाँ ही आपके लक्ष्य हासिल करा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा बताए हैं कि इमोशनल माइंड। इमोशनल से जो भी आप सारे कार्य करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वहीं से आपकी पावर एनर्जी बढ़ जाती है। इमोशनल कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ पे आप हावी तुरंत न होके उसे सोच समझ के उसके ऊपर डिसीजन लेना आपका काम बनता है, आपका कार्य है। यानी कि अगर आप कोई भी काम अचानक में तत्काल में करते हैं तो आपका वो बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए उस चीज़ को आप इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसे सोच समझ के अच्छे तरीके से डिसीजन लेके आप एक बेटर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अब रह गई बात की चौथा आ गया कि आपका पैसे के साथ साथ में वेल्थ, यानी कि जिसको दोनों में कह सकते हैं कि जब आपके पास पैसा और वेल्थ सही है, उसी को इंग्लिश में कह देते हैं। तो ये जब आपके पास बराबर तरीके से हैं तभी आप कोई भी काम, यानी कि हर एक कार्य करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पैसा आपके लाइफ में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से कुछ आपके 4 टिप्स बताए और इसमें 5वां रह गया आपकी लाइफ। अगर आपके पास ये लाइफ में चारों चीज़ें हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं और अच्छी तरीके से इस लाइफ को दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो 5वां मकसद है, लक्ष्य है, इसे हम जब पा लेंगे तब हम अपने लाइफ को सक्सेस के मार्ग पर बढ़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हमें हमारा जो हेल्थ है वो भी सही है, माइंड लर्नर है वो भी सही है, इमोशनल कंट्रोल वो भी सही है, पैसा वो भी सही है और लाइफ अच्छी खासी जी रहे हैं वो भी सही है। तो इस तरीके से जब आप अपने 5 लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप एक अच्छे खासे व्यक्ति कहलाने लगेंगे, एक अच्छी खासी जीवन जीने के लायक हो जाएंगे।
और आप हमेशा एक सफलता के मार्ग पे चलने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इन पांचों चीज़ों को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए और इन्हीं पांचों चीज़ों के बाद आप अपने आप को देखिए कि आप कितना सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये 5 फार्मूला आप हमेशा अपने लाइफ में, अपने जीवन में रखिए ताकि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब ये महेंद्र सर ने कहा है कि हमेशा लाइफ में आपको पॉजिटिव रहने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहने का तरीका बताएं, किताब रीडिंग, और दूसरी हो गई साधन म्यूजिक। आप जब इन दोनों चीज़ों को करते हैं तो आपका जो माइंड जो कंट्रोल जो होता है, ओवर कंट्रोल, इधर उधर भगते रहता है, तो वो एक जगह कंसंट्रेट होकर आपका उसी चीज़ पे लगन और कंसंट्रेट माइंड जो होता है उसी चीज़ में भरमाए रहता है, ताकि हम बाहर की चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, तो हमारे माइंड में और कुछ चलने वाला ही नहीं है, तब हमारा वो माइंड अच्छे तरीके से स्थिर हो जाता है। अब इनका ही कहना है कि आपको कहाँ जाना है ये भी हमें अच्छी तरीके से डिसीजन लेना है। यानी कि जैसे कि कोई बंदा तैयारी करता है, तो आपको ये नहीं कि हमें ऊपर जाना है या हमें कहीं घूमने जाना है या किसी के यहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। आपका मेन लक्ष्य क्या है, मेन आपको मंजिल क्या है, उसको हमें समझना है। जाने का रास्ता तो आपको कहीं से मिल सकता है, लेकिन कहाँ जाना है वो आपको डिसाइड करना है। तब आपको कहीं ना कहीं से उसका मार्ग आपको भटकने नहीं देगा, आपको उस स्थान तक पहुँचाने में हमेशा हर व्यक्ति आपके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को जाने कि आपको कहाँ जाना है, ये भी सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब रह गई बात कि माहौल क्रिएट करना। अब माहौल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? माहौल एक तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और एक तो आप दूसरों के साथ में रह के माहौल बना सकते हैं। अब कैसे? जैसे कि आप कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे व्यक्ति को तैयार कीजिए, उनको उस माहौल में बताइए कि हम इस तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये तो आप उन्हें कंट्रोल करेंगे, ये तो आप उन्हें समझा बुझा के अपने माहौल को बनाना चाहेंगे। लेकिन एक दूसरा होता है कि 2-4 व्यक्ति माहौल बनाए रहते हैं, उनके माध्यम से हम अपने माहौल उसमें ढल जाते हैं, तो हम माहौल क्रिएट करके अपने लाइफ को लक्ष्य के तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अच्छे अच्छे कार्य हैं। और ये कहते हैं जहाँ चाह वहाँ, यानी कि जो भी आपकी चाह है वहीं पे आपकी राह है। जितना आप परिश्रम कर देंगे उतना ही आपकी सफलता आगे आपकी कदम चूमने वाली है। तो आगे कहते हैं कि किसी को सुनने से सीखो, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ बताता है तो वो किस लिए बताता है, क्यों बताता है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही बेटर होता है। उसके माध्यम से हम अनेकों बातें सीख सकते हैं और उसी के सुनने से ही हमारी लाइफ भी बदल सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर अनेकों गुण होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति जो बोलता है उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कौन से गुण है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति, सुनने वाला, उसको ऑब्जर्व करके सीख लेता है कि ये इंसान बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है, ये अपने आप में बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सामने वाले बंदा को हमेशा फीलिंग होती है, तभी वो बंदा उससे करीब जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय दोस्तों, माय फैमिलीज, माय ऑल ओवर इंडिया पीपल्स, आप इस तरीके से लोगों को बारे में जानिए और आप सभी इन बातों को सुन के अलग अलग तरीके से अपने विचार को व्यक्त करने के बाद आप अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लाइफ से रिलेटेड अलग अलग लाइफ बदलने की कोशिश करते रहूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।